दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के हिट एंड रन कानून की, जिसके कारण गरीब वाहन चालक के ऊपर 5 से 7 लाख जुर्माने के साथ 10 साल की जेल का सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस कानून के विरोध के तहत बड़े वाहन चालकों का आक्रोश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित पूरे 10 राज्यों में फैल गई है और सभी बड़े वाहन चालक, चाहे मालवाहक के हों, चाहे पेट्रोलियम के टैंकर हों, चाहे प्राइवेट वाहन ही क्यों न हो, यहां तक कि स्कूल बस से लेकर सरकारी बस तक के सभी ड्राइवरों ने एक साथ मोदी सरकार के कानून के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे चुनावी चंदे को लेकर। आखिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी चुनावी चंदा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना क्यों शुरू कर दिया? दोस्तों, आपको बता दें कि खाद्य, पेट्रोलियम और उद्योग से संबंधित सभी सामान, चाहे वह बंदरगाह पर उतरे या मालगाड़ी द्वारा रेलवे स्टेशन पर उतरे, उसके बाद देश के सभी छोटे बड़े शहरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मालवाहक ट्रक ही करते हैं। इसके अलावा फल, सब्जी, दूध, अंडे, किराना के सभी सामग्रियों को पहुंचाने का काम भी यही सब मालवाहक ट्रक ही करते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन सभी सामानों को पूरे देश में वितरण करने के लिए देश के अंदर 95 लाख से ज्यादा ट्रक चलते हैं और इसको चलाने के लिए 80 लाख से ज्यादा ड्राइवर हैं, जो 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ट्रकों के ड्राइवरों की जीवन शैली से तो आप परिचित ही होंगे कि किस प्रकार महीनों महीना तक अपने घर परिवार से दूर रहकर देश के अंदर जरूरत के वस्तुओं को हर जगह पहुंचाने में लगे रहते हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार इन वाहन चालकों के ऊपर इतना कठोर कानून क्यों बना रही है? एक तरफ जहां सरकार अपने आप को गरीबों की मसीहा बताती है, वहीं दूसरी ओर 7,000 से 10,000 वेतन पाने वाले गरीब ड्राइवरों के ऊपर 5 से 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान क्यों कर दी? क्या सरकार को यह नहीं पता है कि यदि उनके पास 10 लाख रुपया होता तो वह दूसरों के अंदर में ड्राइवरी क्यों करते? दोस्तों, आपको बता दें कि इस कानून के विरोध स्वरूप देश के सभी ड्राइवर आक्रोशित होकर मोदी सरकार के कानून के खिलाफ लगभग पूरे देश में हड़ताल कर दिए हैं। इससे पूरे देश में रोजमर्रा की सामानों की जबरदस्त किल्लत हो गई है। यहां तक कि सप्लाई ना होने की वजह से खाद्य सामग्री, सब्जी, दूध, कृषि आदि के सामान भी महंगे होते जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भी हड़ताल का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पेट्रोल और डीजल आदि की भारी किल्लत हो गई है। पंजाब में तो 4100 पेट्रोल पंप में से 30% पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली हो गए हैं। शायद वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते वह भी समाप्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश एसोसिएशन के पदाधिकारी विजय कालरा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख ट्रक 2 दिन से खड़े हैं। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि के हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इन सभी राज्यों में ट्रकों के साथ बसों के ड्राइवर भी हड़ताल कर दिए हैं, जिससे भोपाल, अजमेर, वाराणसी, राजस्थान, लखनऊ आदि लगभग सभी प्रमुख शहरों में बसें ठप पड़ गई हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदाने ने कहा है कि अभी ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की घोषणा ही नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली वाले बैठक में लिया जाएगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं और किसी को चलाने भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर ड्राइवरों के साथ ट्रांसपोर्ट ने भी अपना हड़ताल शुरू कर दिया तो देश के अंदर स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। दोस्तों, यह बात सही है कि भारत में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में उच्च श्रेणी में आती है, लेकिन क्या इसमें केवल बड़े वाहनों की ही गलती होती है? क्या खराब सड़क और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डिवाइडरों का अभाव आदि का कोई रोल नहीं होता है? अगर डिवाइडर बनता भी है तो डिवाइडर को इतनी ऊंचाई तक क्यों नहीं बनाई जाती है ताकि अपोजिट साइड से आने वाले गाड़ी की लाइट का चकाचौंध ड्राइवर को डिस्टर्ब ना करे? और क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार अपने गलती का ठीकरा गरीब बड़े वाहन चालकों पर फोड़ रही है, जो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी माने जाते हैं? आपको बता दें कि यदि आप 4 व्हीलर से दिल्ली से कोलकाता तक जाएंगे तो जितने का तेल लगता है लगभग उतने का टोल टैक्स भी लग जाता है। अगर हजारों करोड़ रुपया टोल टैक्स देने के बाद भी सुनियोजित तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होता है
तो क्या इस पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं चुनावी बांड की। आपको बता दें कि आज 2 जनवरी से मोदी सरकार एसबीआई को फिर से चुनावी बांड बेचने की अनुमति दे दी है, जो 11 जनवरी तक बेची जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है कि इसकी जरूरत ही क्या है। दोस्तों आपको जानकारी दे दे कि चुनावी बांड के रूप में कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी को कितना भी पैसा दे दे, उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। इसी गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और मांग की थी कि यदि कोई व्यक्ति सरकार को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देकर सरकार से लाभ लेती है तो उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन पहले यह तो पता चले कि चंदा दे कौन रहा है। इसी मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया था कि चुनावी चंदा का सारा ब्यौरा अदालत में पेश करे। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सरकार के लिए महत्वहीन हो गई है और इतने गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया क्यों नहीं जा रहा है, जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है और चुनावी चंदे का लगभग 2/3 रकम केवल बीजेपी के पास जाती है। और इतनी बड़ी रकम देने वाला क्या बिना लाभ के मोदी सरकार को रकम दे रहा है? और अगर लाभ ले रहा है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट त्वरित रूप से ब्यौरा सबके सामने पेश नहीं कर पा रहा है, ताकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा सके और जनता संतुष्ट हो सके?